आज पूरे देश में एक वीडियो की बहुत चर्चा हो रही है और यह वीडियो हो सकता है अब तक आपने भी देख लिया होगा और आपके परिवार में भी इस वीडियो पर जरूर बात हो रही होगी। दिल्ली में कल रात मोहम्मद साहिल खान नाम के 20 साल के एक लड़के ने साक्षी नाम की एक लड़की को सड़क पर खुलेआम चाकू से गोद गोद कर मार डाला। साक्षी सिर्फ 16 साल की थी और वो मोहम्मद साहिल के साथ एक रिलेशनशिप में थी, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए आज हम इस खबर का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और हमारे देश के हर माता पिता को यह विश्लेषण, हर परिवार को आज का यह विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है सिर्फ अपराध का नहीं है, यह एक सामाजिक मामला भी है। लेकिन सबसे पहले आपको इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं, आप समझ पाएंगे कि हुआ क्या। यह घटना दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके की है, जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 28 किलोमीटर और नए संसद भवन से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। तो किसी दूर दराज के गांव की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी जंगल की बात नहीं कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 28 मई को रात 8:41 पर साहिल और साक्षी का झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान जब साक्षी वहां से जाने लगी तो मोहम्मद साहिल ने अचानक उस पर हमला कर दिया और वो लगातार 10 मिनट तक साक्षी को एक खंजर से गोदता रहा। उसने साक्षी पर कुल मिलाकर 21 बार इस खंजर से वार किया और 3 बार उसके मुंह और पेट पर लात मारी और 5 बार एक बड़े पत्थर से उसके चेहरे को, उसके सिर को कुचल कर उसकी हत्या कर दी। ये सब कुछ वहां लगभग 10 मिनट तक सड़क पर खुलेआम सबके सामने होता रहा और इस दौरान कुल मिलाकर हमने जब गिना तो 17 लोग ऐसे थे, जी हां 17 लोग ऐसे थे जो वहां से यानी उसी सड़क से गुजरे, जिन्होंने यह सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा, लेकिन वो रुके नहीं और इनमें से एक ने भी साक्षी को साहिल खान से बचाने की कोशिश नहीं की। साक्षी सिर्फ 16 साल की थी और इसी साल उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी और उसकी एक सहेली का ऐसा कहना है कि यह लड़की पिछले 3-4 साल से साहिल खान को जानती थी और दोनों एक रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन बाद में जब किसी बात को लेकर इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद जब साक्षी ने साहिल खान से बात करना बंद कर दिया तो यह लड़का इसे बेवफाई समझने लगा और इसके बाद उसने कल रात साक्षी को सजा दी और साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी। सजा किस बात की? साहिल खान से बात ना करने की सजा, इस रिश्ते से बाहर जाने की सजा। सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना को बहुत आसानी से रोका जा सकता था और शायद साक्षी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब साहिल खान नाम का यह लड़का साक्षी को बार बार चाकुओं से गोद रहा था, तब वहां इसी गली से कुल मिलाकर 17 लोग गुजरे, लेकिन इनमें से किसी भी व्यक्ति ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। यानी ये लोग जिंदा मुर्दों की तरह वहां से गुजर गए और दुख की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर वो थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाए तो उनकी हिम्मत से 16 साल की इस लड़की की जान बच सकती है। तो जो जितने भी लोग जो वहां से गुजर रहे थे, क्या आप इन लोगों को जिंदा लोग कहेंगे? क्या आप इन्हें जिंदा इंसान मानते हैं? या आपको लगता है कि ये सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ इनके शरीर चल रहे हैं, लेकिन असल में इनका जमीर मर चुका है? दिल्ली को अक्सर दिल वालों का शहर कहा जाता है, दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, लेकिन यह घटना बताती है कि दिल्ली अब पत्थर दिल वालों की दिल्ली बन चुकी है और वहां लोगों के सीने में दिल तो धड़क रहा है, उनकी सांसें भी चल रही हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर ये सारे लोग शायद मर चुके हैं या इन लोगों ने अपनी संवेदनाओं का खुद से ही कत्ल कर दिया है। क्योंकि जिस दिल्ली में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां दिन दहाड़े एक 20 साल का लड़का एक 16 साल की लड़की की हत्या कर देता है। लेकिन यह देखकर इतने बड़े शहर में कोई विचलित नहीं होता। और यहां बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर की ये तस्वीरें जरूर याद होंगी। अभी कुछ ही दिन पुरानी तस्वीर थी जब एक 47 साल के आदमी ने एक 16 साल की लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने जब शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया
तो इस आदमी ने बीच सड़क पर इस लड़की की पिटाई की और उसके बाद बीच सड़क पर उसके बाल पकड़ते हुए वो शहर के बीचों बीच एक तरीके से उस लड़की का जुलूस निकालता रहा। और तब भी वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे। देखिए इन तस्वीरों में आपको कितने लोग सड़क पर दिखाई देंगे। इस आदमी के हाथ में एक चाकू है और इस चाकू से सारे लोग डर कर वापस भाग रहे हैं। पूरा की पूरा शहर सड़क पर देख रहा है कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। यानी एक भी दिलेर आदमी इस शहर में नहीं है। और वही दिल्ली में भी हुआ। आप अक्सर हिंदी फिल्मों में यह देखते होंगे कि जब कोई गुंडा किसी लड़की पर हमला करता है या किसी लड़की से छेड़छाड़ करता है तो लड़की को बचाने के लिए फिल्म में हीरो की एंट्री होती है और इसके बाद हीरो सारे गुंडों से अकेला लड़ता है और उस लड़की को बचा लेता है। और फिल्मों में इस तरह के सीन जब आप देखते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, आप तालियां बजाते हैं। लेकिन सच्चाई कड़वी होती है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में समाज ऐसी घटनाओं पर एक मुर्दा बन जाता है और पत्थर दिल लोग किसी की जान बचाना भी बिल्कुल जरूरी नहीं समझते। इसी को कलयुग कहते हैं। किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। हमारे देश का कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लोगों के सामने किसी की हत्या कर देता है तो इसमें वहां मौजूद लोगों का कोई दोष नहीं माना जाएगा। यानी लोग अगर चुपचाप हत्या को देखती भी रहेंगे तो लोगों का इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और इस लिहाज से इन लोगों का कोई दोष नहीं है, इन लोगों का कोई अपराध नहीं है। कानून इन्होंने कोई नहीं तोड़ा है, लेकिन नैतिक रूप से ये जरूर अपराधी हैं। हो सकता है देश का कानून इन्हें अपराधी ना माने, लेकिन नैतिक रूप से ये अपराधी हैं। और एक समाज के तौर पर यह घटना हमें बताती है कि अब शहरों में लोग वही सोचते हैं, जब तक उनके साथ कुछ गलत नहीं होता तब तक उनके लिए कोई घटना मायने नहीं रखती। यानी अगर उनकी घर की बेटी के साथ ये होगा वो तभी बाहर निकलेंगे। अगर किसी और की घर की बेटी के साथ हो रहा है, पड़ोस में किसी की बेटी के साथ ये हो रहा है, तो वो चुपचाप सीधे निकल जाएंगे, बचाने के लिए नहीं आएंगे। साहिल ने जब साक्षी की हत्या की, उसके पास हथियार के रूप में सिर्फ एक खंजर था और जो आसपास के लोग थे अगर चाहते तो इस साहिल खान नाम के लड़के को रोक सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। हालांकि वहां रहने वाले जो लोग हैं आसपास के, उनका कहना है कि उन्होंने साहिल खान को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने लोगों को यह कहकर डरा दिया कि अगर कोई आगे आया तो वो उसकी भी इसी तरह से हत्या कर देगा। जो बचाना जाएगा उसको वही को मार रहा बोले, बोला कि जो आएगा तो बचाना वही तही को मार दूंगा। मामा की लेडीज हम बोल रही है। बचाते तो बच सकती थी। हाँ नहीं डर से गए नहीं, वही मार के भाग ले थे। वो मारेंगे उसको छोड़ के दूसरे जो बचाएगा उसको ही संग ले लेंगे। पड़ोस में आए दिन ऐसे हो रहे, यहाँ कोई कानून नहीं है बदमाशों के लिए। पुलिस नहीं आती? नहीं आती है। पुलिस का बुलाता पहले आपके आगे सामने करेगा। मान लो मेरे कोई तकलीफ है, मैं कंप्लेन करी तो वो चीज आके देखो ना कि हमें खड़ा कर देगा, आप चले जाओगे हमें तो मार देगा जान से। तो हम डर के मारे इसलिए नहीं बोलते हम लोग। क्या पुलिस आती है, पेट्रोलिंग होती है? नहीं जी, बहुत देर के बहुत देर में आती है। 10 बार कंप्लेन करो तो एक बार आती है। तब होगी, उससे पहले नहीं होती है।